हाय एवरीवन, वेव्स ऑफ आर्ट में 7 अगस्त 2020 को हुए पोएट्री कंपटीशन के चुनिंदा पोएट्री अपलोड कर दिया गया है। इसमें ऑडियंस भी मार्क्स दे सकते हैं। एक पार्टिसिपेट्स को आप मैक्सिमम 20 मार्क्स दे सकते हैं। मार्क्स देने के लिए कमेंट करें सीरियल नंबर, नेम, मार्क्स। सभी को मार्क्स देंगे तभी आपका वोटिंग काउंटिंग किया जाएगा। तो पेश है आपके सामने रंग बिरंगी पोएट्री। नमस्ते, मैं मधु कुमारी हूँ और मैं वेव्स ऑफ आर्ट्स में पार्टिसिपेट की हूँ और मेरा टॉपिक है एक बेजुबा की तकलीफ़। आजकल अच्छे लोगों को तो ये दुनिया जीने नहीं देती है, फिर भी ये तो बेजुबा है। मैं अपनी कविता के माध्यम से उनके तकलीफ़ों को बताना चाहती हूँ और ये मेरी कविता है, देख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। क्या बीतती होगी एक बेजुबा पे, क्या बीतती होगी एक बेजुबा पे, जब अत्याचारी होगी चारों दिशा से। एक सुनने वाला, चार बोलने वाला, एक सुनने वाला, चार बोलने वाला, कैसी सहमी होगी एक बेजुबा। दया की कड़ी से सब होंगे निहारते उसे, दया की कड़ी से सब होंगे निहारते उसे, हिम्मत बढ़ाने की करी सभी ने तोड़ दी। क्या बीतती होगी एक बेजुबा पे, जब इशारों में समझाता है खुद को, जब इशारों में समझाता है खुद को, लोग हंसी ठिठोली करके आंसू की नदियां है बहा दी। जब इशारों में समझाता है खुद को, लोग हंसी ठिठोली करके आंसू की है नदियां बहा दी। जब सहम के बैठती है एक कोने में, जब सहम के बैठती है एक कोने में, निराशा की रेखाएं दिखती है उसकी आंखों में। जब सहम के बैठती है एक कोने में, निराशा की रेखाएं दिखती है उसकी आंखों में। मुस्कुराहटें जीने की चाहत बन जाती, मुस्कुराहटें जीने की चाहत बन जाती, अगर दुनिया हंसी ठिठोली ना करती। कभी बेजुबां पे तो कभी बिन नैनों वालों पे, कभी बेजुबां पे तो कभी बिन नैनों वालों पे, हमेशा है ये दुनिया हंसती। सोचो क्या बीतती होगी एक बेजुबां पे। मैं अपनी कविता को समाप्त करना चाहती हूँ। थैंक यू। अपनी तारीफ में बस मैं इतना ही कहूँगा, दिलों की बातों को अल्फाज दिया करता हूँ, दिलों की बातों को अल्फाज दिया करता हूँ। मैं विक्की आर्यन अपने एहसास बयां करता हूँ। और ये जो नज़्म मैं सुनाने जा रहा हूँ, इसके बारे में 2 लाइन कह दूँ आपसे तो ज़रा अच्छे से महसूस होगा। ये नज़्म जो है, ये नज़्म मुकम्मल होके भी अधूरी, ये नज़्म मुकम्मल होके भी अधूरी। कुछ बातें हैं जो बेकार हैं, कुछ बातें हैं जो बेकार हैं, पर तुम्हें बतानी ज़रूरी। इस नज़्म का शीर्षक है खूबसूरत मोड़। अब हम बढ़ते हैं उसी खूबसूरत मोड़ की ओर, जरा ध्यान से सुनिएगा। दिल अपनापन ढूंढने लगता है लोगों की बातों में, दिल अपनापन ढूंढने लगता है लोगों की बातों में। शायद ढूंढता है कहीं ना कहीं तुम्हें उनकी बातों में। बात कुछ नहीं थी बीच हमारे, बात कुछ नहीं थी बीच हमारे, फिर भी बातें हमारी होने लगी थी। मैं तुम्हारे लिए खुशियों के पल ढूंढने लगा था, मैं तुम्हारे लिए खुशियों के पल ढूंढने लगा था, और तुम
मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढने लगी। मैंने कहा था मोहब्बत ना सही, दोस्त बनकर सारी जिंदगी साथ रहना। रिश्ते बचाने को गलती ना रहते हुए भी, रिश्ते बचाने को गलती ना रहते हुए भी मैं गुनहगार बन गया, और तुम भी बेपरवाह होकर मुझे सजा देने लगी थी। हर सजा कबूल थी अगर तुम मेरी होती, मगर तुम तो किसी और की हमदर्द होने लगी थी। चलो, मोहब्बत ना किया था ना सही, कोई खूबसूरत मोड़ तो देती। मोहब्बत ना किया था ना सही, कोई खूबसूरत मोड़ तो देती। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी संवरने लगी। ज्यादा तो नहीं करना, माथों पे बिंदी, होठों पे लाली, चेहरा गुलाबी, कानों में छोटी बाली पहनने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी संवरने लगी। बिखरी सी थी जो शायद एक ख्यालों में कई बार सिमटने लगी हूँ। किरणें आफताब की हो या महताब की, खामोशी मौसम की हो या बहार की, हर एक चीज से मैं तो निखरने लगी हूँ। बेखौफ निगाह जो पूरी बेपरवाह, हर एक बात पे मैं तो झुकने लगी हूँ। आहिस्ता आहिस्ता अब मैं भी संवरने लगी हूँ। हर ये जवाबी का लहजा कुछ पल में बदल गया, खामोशी खाना बदोश सी रहने लगी हूँ। आहिस्ता आहिस्ता अब मैं भी संवरने लगी हूँ। आजाद हूँ नाजाद हूँ, करती तो ऐसे जैसे कोई नवजात हूँ, पर सुनो किसी के दायरे में मैं भी सिमटने लगी हूँ। आहिस्ता आहिस्ता अब मैं भी संवरने लगी हूँ। नमस्कार, मैं नेहा भदानी। मेरी कविता का विषय है महिला सशक्तिकरण। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक जाने लगी बेटियां। सुना है वायुयान तक उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण में दूं, हर शक्ति क्षेत्र को आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पर अर्थी को कांधा तक देने लगी बेटियां। अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ। पिता की समस्त बाधाओं को दूर करती है बेटियां। कटु वाक्य बोलने से पहले सोचती है बेटियां। मन में सहमता और डरती है बेटियां। बेटे हो उद्दंड अगर आपका दुखा दे दिल, मगर कष्ट सहकर भी धैर्य रखती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील है, फिर भी दिन प्रतिदिन आखिर क्यों कोख में ही मार दी जाती है बेटियां। राधा, मीरा, ललिता, विशाखा जैसी अगर होती न बेटियां, तो यशोदा के नंदलाल को खिलाता कौन। ऐ मेरे देश की नारी, तू क्यों है इतनी बेचारी। तेरी शक्ति, तेरी भक्ति, तेरा हर एक रूप अलग है। तेरी शक्ति, तेरी भक्ति, तेरा हर एक रूप अलग है। तू है दुर्गा, तू है काली,
तू है दुर्गा, तू है काली, ये सबने स्वीकार किया है। तेरे भी अपने सोच हैं, तेरे भी अपने सोच हैं, तुझको भी सपने देखने का हक है। ऐ मेरे देश की नारी, तू इतनी लाचार क्यों है? ऐ मेरे देश की नारी, तू इतनी बेचारी क्यों है? सुन ले ऐ मेरे नारी पे भारी दुष्टकारी, उसे न अवला समझो कोई, उसे न अवला समझो कोई, वह भारत की नारी है, कोमल कोमल फूल न समझो, ज्वाला की चिंगारी है। तुम कहते हो उसकी आंखें काले हैं कजरारे हैं, वह कहती है उसकी आंखों में भरे हुए अंगारे हैं। ले ले अगर कटार हाथ में, ले ले अगर कटार हाथ में, रूप प्रलयकारी है, उसे न अवला समझो कोई, वह भारत की नारी है। नारी के पैरों को किसने, नारी के पैरों को किसने बांधा है जंजीरों से, किसने उसे घायल किया संतापों के तीरों से। बहुत सताया तुमने उसको, अब तो उसकी बारी है, उसे न अवला समझो कोई, वह भारत की नारी है, उसे न अवला समझो कोई, वह भारत की नारी है। धन्यवाद। अधूरे इश्क का नाम सुना है कभी? आइए आज आपको एक सफ़र पे लिए चलता हूँ, एक ऐसा सफ़र जो एक अधूरी कहानी बयां करती है। नमस्कार, मैं शिवम श्रीवास्तव आपको आज एक कविता के माध्यम से एक अनोखे सफ़र पे ले जाने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। ये एक्चुअली एक दास्तान है, एक कहानी कह लीजिए इसे, एक ऐसी कहानी जो कि मुकम्मल ना हो सके, एक ऐसा सफ़र जो मुकम्मल ना हो सका, और शायद इसीलिए मैंने इस कविता का शीर्षक ही रखा अधूरा सफ़र। तो शुरू करते हैं। यूँ सफ़र शुरू हुआ था हमारी 10वीं की इम्तिहान से, जब देखा था तुझे बस देखता रह गया था इत्मीनान से। वो आंखें तेरी, वो मुस्कुराना, वो परेशान होकर बालों को कानों के पीछे छिपाना, उस चिलचिलाती धूप में दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाना, उस पहली मुलाकात का हर लम्हा मैंने जिया था, पहली बार एक नशा किया था, तुझे चाय की सुकून में भूल कर गया था। फिर बातें बढ़ी, जज्बातें बढ़ी, कुछ तुमने कहा कुछ मैंने सुनी, अब हमने हमारी दुनिया बुनी, उसमें भरने को रंगे चुनी, कुछ वादे हुए कुछ कस्में सुनी, कुछ पहली मोहब्बत की रस्में सुनी, मैं तेरा हुआ तुम मेरी बनी, फिर सांसें मिली और पलकें झुकी। मैं तेरा हुआ तुम मेरी बनी, फिर सांसें मिली और पलकें झुकी। उन लम्हों को साथ जिया हमने और हाथों को थाम लिया हमने, फिर सफ़र हमारा यूं ही चला, ये मिलना मिलाना चलता रहा। बहुत खूबसूरत बनी ज़िंदगी, खुशियों की गुलिस्तां बनी ज़िंदगी। कहानी अधूरी क्यों है ये देखते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक मोड़ पे जाकर के कहानी रुकती है। आशा करता हूँ आप लोग महसूस कीजिए। बहुत खूबसूरत बनी ज़िंदगी, खुशियों की गुलिस्तां बनी ज़िंदगी, खुशियों को लगी फिर हमारी नज़र, अधूरा ही छूटा हमारा सफ़र। तूने तो निभाई वफ़ा उम्र भर, मैं बन न सका तेरा हम सफ़र। न जाने तू कैसे सफ़र पे गई, सारे नातों को जैसे बेघर कर गई। तूने छोड़ा जहाँ और परी बन गई, सितारों की दुनिया में जा बस गई। तेरी जो धड़कन रुकी वो थी मेरी, और मेरे बिना तू फना हो गई। तेरे रूह पर तो एक हक था मेरा, मुझे बिन बताए कहाँ तू ही तो थी मेरे जीने की वजह, उस वजह को भी अपने संग ले गई। अधूरा ही छूटा हमारा सफ़र, न जाने तू कैसे सफ़र पे गई, न जाने तू कैसे सफ़र पे गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये जर्नी बहुत अच्छी लगी होगी। कैसी लगी ये कविता मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं जो कविता आपको सुनाना चाहता था, किसी कारण से मैं आपको वो तो नहीं सुना पाया, लेकिन एक दूसरी कविता जो मैंने लिखी थी वो मैंने आपके सामने पेश करा है। मैं बहुत जल्द अपनी उस कविता के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का छात्र
आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करता हूँ। शीर्षक है अब तो बस जगना होगा। चलो उठो जागो नई राह की ओर, सभी रुके थके बैठे हैं नई चाह की ओर। जागो खतरा छाया चारों दिशाओं में, सभी बैठे हैं अब तक अपनी बाहों में। देखो अपने चारों ओर हाहाकार मचा है, सभी अपने घरों में नहीं चारों ओर खड़ा है। मानव जाति की यह नई परीक्षा चली, रुको मत यहाँ कई नई राह चली। हम बैठे थे मान कर अपने आप को प्यारा, प्रकृति ने बतलाया तुम नहीं तुम्हारी जाति है न्यारा। हमने जब जब मानव सिद्धांत भुलाया था, प्रकृति ने तब तक इसको ही मनवाया था। क्यों मानते हो सिर्फ अपने आप को न्यारा, बैठी पड़ी हैं दूसरे आपको मानकर अपना न्यारा। आजकल ज्ञान की एक नई राह चली, वरना ठहरो काल की भी एक नई चाह चली। फूलों को तुम क्यों मानते हो इतना प्यारा, माना बहुत खूबसूरत है। जड़ों को क्या भूला तुमने, क्योंकि इसको जड़ों ने ही तो बनाया है। जो जो योग है कीमती उसे लोगों ने माना है, भूलो मत तुमको भी किसी ने बनाया है। नमस्कार, धन्यवाद। मैं वेब आर्ट संस्था को धन्यवाद समर्पित करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हम जैसे छात्रों को एक नया प्लेटफॉर्म दिया, जिसमें हम अपनी जिज्ञासा सपने को भिगोकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Varsha Kumari and I am from CM Science College BSc second part student. According to the Web Art competition, today is poetry. So the title of my poem is Today's Woman and it's about women empowerment. So I want to dedicate this whole poem to all the women on this earth, including me. Today's woman. I'm not Sita, I'm not Draupadi, I'm today's woman. I'm not Sita, I'm not Draupadi, I'm today's woman. I'm not because of any Duryodhana going to someone. I'm the unity, I'm the purity, I'm not only one. I'm the unity, I'm the purity, I'm not only one. I have many characters. I have many characters, so don't count me in some. I will break your every cage and will learn how to fly. I will break your every cage and will learn how to fly. Even if you put million, still I will make my place in the far sky. With the fury of my anger, I will now flame the sun. With the fury of my anger, I will now flame the sun. I am not helpless anymore. I am not helpless anymore. I will make this world stun. Man's cruelty broken many hearts. Man's cruelty broken many hearts, and mine is definitely one. Man's cruelty broken many hearts, and mine is definitely one. I hate, and only I hate to see what you have done, to see what you have done. That's all. Thank you and have a nice मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर आकर दिखा। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं।